राम जी के रूप लीला धाम का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव महाप्रभु बोले, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम जी की कथा सुनाता हूँ। जब नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप मुनि के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनवंतर आरंभ हुआ। सुदुम्न सारथी हुए, नभग नाभाग हुए, अम्बरीश हुए। इस सूर्यवंश में श्रेष्ठतम राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र नृपश्रेष्ठो रामचंद्रस्य पूर्वजः तादृशो नृपतिर्दाता न भूतो न भविष्यति। आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से पूछना, या जो सेक्युलर नेता होते हैं ना, उनसे पूछकर देखना उनके बाप का नाम, फिर उनके दादा का नाम, और एक दो पीढ़ी और पीछे चले जाना। इतना कर्रा झोल पाएगा आपको कि वो कोई और धर्म का था, माँ कोई और धर्म की थी, वो कोई और धर्म का, सरनेम कुछ और ही हो गया। इतना कर्रा झोल पाएगा सेक्युलर नेताओं के। और आप ढेर उन लोगों को देखना, लेकिन सनातन धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी इस वंश से लेकर ये आदमी चला आ रहा है, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल करके दे देता है। इसीलिए सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। हम में से कोई न कोई सूर्यवंशी है और हम में से कोई न कोई चंद्रवंशी है। सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को इस प्रकार वंशावली सुनाई। सगर के पुत्रों की जीवात्मा को उद्धार देने के लिए भागीरथ गंगा मैया को लेकर आए। बोलिए गंगा मैया की नमामि गंगे स्तव पाद पंकजं सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम मुक्तिंज भुक्तिंज ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। हम सबकी एक इच्छा होती है कि जब हम मरें तो कम से कम हमारी अस्थि को फूल के रूप में हमारे वंशज गंगा मैया के समर्पित कर दें। हम गंगा के घाट, गंगा के जल पीकर मरना चाहते हैं। इसलिए आप सबके घर में गंगा जल होना चाहिए। आप गंगा मैया को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? आप में से किस किस के घर गंगा जल है? हाथ खड़े करके बताइए। अद्भुत, अद्वितीय। मुझे भरोसा नहीं था कि इतने सारे हाथ खड़े होंगे, पर मुझे गर्व हो रहा है इस क्षेत्र पर कि ये जोगिया रामगढ़ का क्षेत्र ये आज वास्तव में वृंदावन बन गया है। भक्तों का समूह है, मैं यहाँ बैठा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप गंगा मैया का सम्मान करते हैं, और जो गंगा यमुना का सम्मान करता है निश्चित ही वो अपनी मुक्ति के लिए माँ गंगा को अविरल और निर्मल बहाने हेतु अपना योगदान भी देगा। अभी कुछ मशीनें ऐसी आई हैं जो पानी को शुद्ध करती जाती हैं। देखो दिल्ली में यमुना कितनी शुद्ध हो गई। जिस यमुना का आचमन लेना दूर पांव नहीं डाला जाता था, वो यमुना दिल्ली में कितनी, अभी गंगा यमुना आरती तक होने लगी है दिल्ली में। कितना स्वच्छ हुआ है यमुना का जल। गंगा, वैज्ञानिक कहते हैं जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले 75 साल में गंगा
ऐसे लुप्त हो जाएगी जैसे सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अगर आने वाले 144 साल बाद का कुंभ अगर अपनी पीढ़ी को दिखाना है तो आज गंगा मैया को सुरक्षित करना आरंभ कर दीजिए। भागीरथ के बाद काकुशक हुए, खटवांग हुए, महाराज दीर्घबाहु हुए, महाराज रघु हुए, महाराज अजु हुए, महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के 3 रानियों से 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जय सिया राम। श्री सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर राम कथा सुनाई और फिर राम कथा सुनाने के बाद राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। रावण का वध हुआ, धर्म की जय हुई, राम जी राजा हुए, राम राज्य की स्थापना हुई।